दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मार्च 31 एक बहुत ही क्रूशियल डेट होता है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। इस डेट पर एक पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है और साथ ही एक नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले यानी कि मार्च 31 से पहले बहुत से ऐसे 50 काम होते हैं, वित्तीय काम होते हैं जिसे पूरा करना अनिवार्य होता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं ऐसे टॉप 5 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टास्क टू कंप्लीट बिफोर मार्च 31, 2023। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, जो चौथा पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक स्टेबल और सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर जी सके। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। और ये वीडियो आपके लिए मैं बता दूं इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अगर कोई भी ऐसे फाइनेंशियल टास्क को मिस करते हैं तो आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है या फिर दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरी तरह देखिए और जो भी फाइनेंशियल टास्क है उसे मार्च 31, 2023 से पहले कंप्लीट कीजिएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम मनी हिंदी चैनल में स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला फाइनेंशियल टास्क ये है कि आपको मार्च 31, 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा। मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने सारे ही पैन कार्ड होल्डर्स को दिसंबर 2022 में ये नोटिस भेजा था कि उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा बिफोर मार्च 2023। और अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया इस डेडलाइन से पहले तो 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल अब अपने पैन रिलेटेड सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सही से नहीं कर पाएंगे, आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी पैन रिलेटेड सर्विसेज हैं उसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों से ये भी नोटिस आया था कि मार्च 31, 2023 से पहले आपको पैन और आधार लिंक करना है। लेकिन अगर इसके इस डेडलाइन के बाद भी अगर आप करना चाहो ये लिंक तो भी आप कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको 1000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल या फिर उसके बाद अपने पैन और आधार को लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस डेडलाइन के बाद आप अपने आईटीआर को जरूर फाइल तो कर पाएंगे, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ये आपका आईटीआर जो फाइल किया हुआ है आपने ये प्रोसेस नहीं करेगी आगे जब तक आप अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कर देती। तो ये था सबसे पहला डेडलाइन। सेकेंड डेडलाइन ये है कि आपको मार्च 31, 2023 से पहले अपने अपडेटेड आईटीआर को फाइल करना है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। और ये जो अपडेट है खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आईटीआर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 फाइल नहीं किया है, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने अपने एक इनकम को अपने आईटीआर में मेंशन नहीं किया हुआ है, मिस आउट कर दिया हुआ है, या फिर आपको किसी भी कारण से अपना एक अपडेटेड आईटीआर फाइल करना है तो 31 मार्च 2023 आपके लिए एक डेडलाइन है। अब तीसरा डेडलाइन सारे ही एडवांस टैक्स पेमेंट वाले लोगों के लिए है। आज अगर आपको कोई भी एडवांस टैक्स पेमेंट रह गया है आपको करना है तो आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें लिखा है कि अगर आपको आज एडवांस टैक्स पेमेंट करना है तो आपके लिए डेडलाइन है मार्च 15, 2023। और इस डेट से पहले आपको सारे ही एडवांस जो भी इंस्टॉलमेंट्स आप भर रहे हैं आपके एडवांस टैक्स के वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक लास्ट इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं अपने एडवांस टैक्स का ऑन द डे ऑन विच द बैंक्स आर क्लोज, तब आपको इमीडिएट फॉलोइंग वर्किंग डे पर अपना ये टैक्स लास्ट इंस्टॉलमेंट भरना होगा ऑफ योर एडवांस टैक्स। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, अब इन केस आप कोई भी डिफॉल्ट करते हैं तब आप पे पेनाल्टी लग सकती है अंडर सेक्शन 234B और साथ ही 243C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब इसी के साथ चौथा डेडलाइन ये है कि मार्च 31, 2023 से पहले आपको अपनी टैक्स प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हम सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है कुछ ही दिनों में और ये महीना खास तौर पे लोग ये मौके ढूंढते हैं कि कैसे वो अपने टैक्स को बचा सकें, किन किन मोड से वो बचा सकें। और एक ऑप्शन उनके पास होता है कि वो इन्वेस्ट कर अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं कर रखी है तो मार्च 31, 2023 इज द लास्ट डेट। इससे पहले अगर आपको टैक्स बचाने हैं और अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करना है
तो आपको टैक्स प्लानिंग करनी होगी और आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन केस आपको नहीं पता है या फिर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब आप के लिए एक सजेशन ये है कि आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें और वहां से सीखिए कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। साथ ही फ्रीडम ऐप पे आप सेविंग्स के टिप्स भी बहुत सारे ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी डेडलाइन पर, जो है अभी तक अगर आपने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इन्वेस्ट नहीं किया है तो मार्च 31, 2023 लास्ट डेट है। अगर आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको बता दूं ये एक पेंशन स्कीम है, सारे ही सीनियर सिटीजन लोगों के लिए बनाई गई है। तो अभी तक इस स्कीम में अभी आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये महीना ही लास्ट है, इससे पहले ही आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस स्कीम में आज इन्वेस्ट करना है तो मैं बता दूं कोई भी सीनियर सिटीजन इस स्कीम में 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.4% का, जो हर महीने और रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने, क्वार्टरली, सेमी एनुअली यानी कि 6 महीने और साथ ही एनुअली 1 साल के बेसिस पर आपको इंटरेस्ट एक्योर करके देता है। तो ये थे कुछ 5 फाइनेंशियल टास्क जो आपको मार्च 31, 2023 से पहले कंप्लीट करने होंगे। मेक श्योर कि आप ये सारे टास्क को कंप्लीट करें ताकि आपको कोई भी पेनल्टीज या फिर आईटी डिपार्टमेंट से कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस ना करना पड़े। और एक चीज आपको करनी है और वो ये है कि आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है तुरंत। तो आप फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही फ्रीडम ऐप पे आप ये भी सीखते हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको खेती करनी है, फार्मिंग करना है तो कौन कौन से फार्मिंग आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास किस तरह का लैंड है यानी कि जमीन है। तो फार्मिंग में आपको पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और फार्मिंग के बारे में बहुत सारे नॉलेज मिलता है। तो तुरंत डाउनलोड करें इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर कोई सजेशन है किसी टॉपिक के बारे में तो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।